तो हट जाए, इनका भाषण करा दीजिए सीधे, फिर इन्हीं का भाषण करा दीजिए। नहीं राजेश जी मैं बारी बारी से सर सबको समय दे रहा हूं, कोई ये ना कहे कि इनका भाषण करा लीजिए। आप बोल रहे थे इनको चुप करवाया, अब ये बोल रही है तो फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। वो बिल्कुल आपको भी मौका दे रहा हूं, अब आप अपनी बात जवाब दीजिए। पांडे जी, राकेश जी, आप बहुत विद्वान और बहुत अच्छे एंकर हैं, आपकी बड़ी प्रतिष्ठा है, तो आप समय निकाल लीजिए, कितना बोल रहे हैं, मैं कितना बोल रहा हूँ। नहीं आप चुप हो गए, उनकी बात का जवाब दीजिए जो उन्होंने कोट किया। देखिए, मैं इनको बताना चाहता हूं कि देश के अपराध के रेशियो में उत्तर प्रदेश का 18वां स्थान है। 17 राज्य ऐसे हैं जहां पर प्रियंका जी सुन लीजिए मैडम, एक बार सुन लीजिए। ज्यादा है। कर्नाटक यूपी से आगे है, तेलंगाना यूपी से आगे है, इन्हीं का शासन है वहां पे कांग्रेस का। और मैं बताना चाहता हूँ 2017 से तुलना करेंगे। अरे इनकी आदत खराब है यार, ये इस तरह ही ना क्यों बैठा लेते हो भैया? ये बीच में बोलेंगे, मैं एक भी बात नहीं बोलने दूंगा इनको, मेरी फिर ज्यादा आदत खराब है। डकैती में 89% की कमी आई है, लूट में 85% की कमी आई है, हत्या में 47% की कमी आई है, दंगे में 100% की कमी आई है। कौन सा ऐसा अपराध है 1400 करोड़ की माफिया की संपत्ति को जब्त करके गरीबों में बांटने का काम किया है? जिस जमीन को अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे माफिया कब्जा कर लेते थे, उस जमीन को उसके मुंह से निकाल करके उस पे बिल्डिंग बना करके मल्टी स्टोरी फ्लैट बना करके गरीबों में फ्री में वितरित करने का काम हमने किया है। ठीक है, ये तो माफियाओं के साथ खड़े होते थे, चाहे ठीक है, ये तो सब माफियागिरी कराना चाहते थे। ठीक है, मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, मैं नाहिद जी को भी डिबेट में लाता हूँ। कानून रोल मॉडल है, और फिर मैं एक बार कह रहा हूँ, ठीक है, नहीं एक और दिलचस्प बात है जिस पर आगे भी चर्चा होगी, एक और दिलचस्प बात है जिस पर आगे भी चर्चा होगी कि इसी गाजियाबाद से एक और सीबीआई कोर्ट से भी फैसला आया था, उस पर भी चर्चा कर लेंगे। लेकिन नाहिद लारी खान जी, प्रियंका गुप्ता जी ने कहा कि जाति धर्म देखकर ही आपकी पार्टी भी ये कहती है, लेकिन एक आंकड़ा यह भी है कि वो हर जाति हर धर्म के लोगों का एनकाउंटर हुआ है, बल्कि हिंदुओं का तो ज्यादा एनकाउंटर हो गया अगर आप धर्म देखेंगे तो। फिर ये एक धर्म विशेष के खिलाफ कैसे हुआ? नहीं राजेश जी, अभी मैं सुन रही थी कि आपने भाजपा प्रवक्ता से सवाल किया कि क्या जरूरत है न्यायपालिका की, लेकिन उस पर उन्होंने जवाब ही नहीं देना उचित समझा। बाकी इधर आए बाएं शायद बोलते रहे, लेकिन उस पर जवाब नहीं दिया। देखिए, बात ना मेरी है, ना समाजवादी पार्टी, ना कांग्रेस, ना बीजेपी की है, बात यह है संविधान की बात है। और यहाँ बात मैं ये करना चाहती हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और ह्यूमन राइट कमीशन ने भी, और विशेषकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फेक एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन के बारे में, दोनों के बारे में दोनों को असंवैधानिक कहा है। यहां तक कहा है कि संविधान और कानून में एनकाउंटर शब्द ही नहीं है, और अनुच्छेद 21 का कहता है कि कानून के बिना किसी की जान नहीं ले सकते। ये मैं नहीं कह रही हूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। यहां तक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फर्जी एनकाउंटर में मौत होना कानून के शासन का पतन है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 बिंदु की गाइडलाइंस जारी की है, जिसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। मैडम, आप ये देखिए कि फर्जी एनकाउंटर नहीं हुआ है। देखिए बीच बीच में ना बोले। नहीं, झूठ क्यों बोल रही हैं आप? आई एम नॉट गोइंग टू डिबेट लाइक दिस राजेश। नहीं ठीक है राजेश जी, नहीं राजेश जी, आपने ठीक है, अरे आप प्रूफ करिए ना। आप नहीं राजेश सुनिए, मैं पूछ लेता हूँ उनसे। ठीक है राजेश जी, राजेश, अरे मैं आ रहा हूँ नाहिद जी बीच में, मैडम मैं आ रहा हूँ। नहीं ठीक है, मैं आ रहा हूँ बीच में। राजेश जी, आपका एक पॉइंट नोटिस हुआ सर, आपका एक पॉइंट नोटिस हुआ कि कितने फर्जी एनकाउंटर साबित हुए, कितने फर्जी एनकाउंटर साबित हुए, वो मैं आपका क्वेश्चन नाहिद लारी के सामने पुट करता हूँ। नाहिद लारी जी, आप अपनी बात रखिए, और उसके साथ अगर आप ये मैडम डेटा दे दीजिए कि आज तक कितने, अभी आप मेरे सामने, नहीं मैं आप ही के पास आ रहा हूं कि कितने एनकाउंटर। मेरी बात सुने पहले, मैं सुन ही रहा हूं, मैं कह रहा हूं उसके साथ ही अगर आप ये बता दें कि कितने एनकाउंटर फेक साबित हुए, बेहतर होगा। आप मेरी बात सुने, बोलिए, सुन ही रहा हूं, बोलिए। नहीं आपका, अब देखिए इस तरह से मुझे इंटरप्ट, अरे उनको रोक दिया, आप बोलिए, आप बोलिए, ये समय आपका है। भाजपा के कार्यालय में नहीं बैठी हूं। नाहिद जी बोलिए, ये किसी का दफ्तर नहीं है मैडम, ये ना भाजपा का, ना कांग्रेस का, ना सपा का, किसी पार्टी का दफ्तर नहीं है ये, तो आप अपनी बात रखिए। तो बताएंगे तो सही ना। प्लीज राजेश जी, प्लीज सर, अभी सिर्फ नाहिद जी बोलेंगी, अभी सिर्फ नाहिद जी बोलेंगी। राजेश जी मैं आ जाऊंगा। नहीं फर्जी एनकाउंटर हुआ तो ठीक है, ये सवाल उनसे करूंगा कि कितने एनकाउंटर फर्जी साबित हुए, इस पर बातचीत होगी आगे। नाहिद जी अपनी बात रखिए। नहीं देखिए, अरे भाई मैंने आपको बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एनकाउंटर शब्द ही नहीं है संविधान में। मतलब क्या आपका चैनल भी माननीय संविधान को नहीं मानता है? भाजपा तो नहीं मानती है, ये तो मालूम है। क्या
चैनल भी नहीं मान रहा है कि आप उसकी तारीफ कर रहे हैं। मैं तो आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट की बातें बता रही हूं ताकि आपके माध्यम से आपके दर्शक भी सुन लें। उसमें भी टोका टाकी हो रही है। आप मेरी बात तो सुन लें पूरी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के एनकाउंटर के बारे में क्या विचार है, क्या सख्त टिप्पणियां हैं। ठीक, क्या ये अहम बात नहीं है? अरे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि एनकाउंटर को हमें समझा दो। हम तो यहाँ तक हम तो गांव के रहने वाले हैं। एनकाउंटर क्या होता है बता दीजिए प्लीज। अभी सिर्फ नाहिद जी, मैं आ गया। अभी राजेश जी आप आगे 1 मिनट नहीं बोलेंगे। अभी सिर्फ नाहिद जी की आवाज होने जा रही है। पार्टी को मत बैठाया। अरे प्लीज नहीं टैगिंग करिए। मैं ये इंश्योर कर रहा हूं कि सिर्फ आपकी आवाज होने जाए। बोलिए। देखिए, यहां तक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पुलिस हिरासत में या फर्जी एनकाउंटर में मौत होती है तो ये राज्य द्वारा हत्या है। ये अनुच्छेद 21 का घोर उल्लंघन है। ह्यूमन राइट कमीशन ने अलग जारी की हुई है गाइडलाइंस, जिसका कोई फॉलो नहीं हो रहा है। अब बिष्ट जी कह रहे हैं वो बढ़ावा दे रहे हैं एनकाउंटर को, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट इसको असंवैधानिक बता रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर एक्शन को असंवैधानिक बता रहे। तो असंवैधानिक का मतलब क्राइम बता रहे ना। तो जो क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं तो वो खुद क्रिमिनल मानसिकता के लोग ही क्राइम को बढ़ावा दे सकते हैं। और दुख की बात है कि माननीय बिष्ट जी ने उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी क्रिमिनल बना दिया है। बार बार क्राइम की एक्टिविटीज कर रहे हैं। और एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि अब डिमांड की जा रही है, लोगों को उकसाया जा रहा है। भाजपा लोगों को उकसा रही है कि आप लोग एनकाउंटर की डिमांड करिए, एनकाउंटर की डिमांड करिए। मतलब एक क्रिमिनल एक्टिविटी की डिमांड करवा रहे हैं। ये उकसा रही है भाजपा। आप ये देखिए ना, ये दुख की बात है कि जिनको सत्ता में जिनको बैठाया गया उनको जो है कानून और संविधान का पालन करना था, उनकी जिम्मेदारी थी। मैडम, और वो कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं। नाहिद जी आप कह रही हैं, सुनिए मैडम, आपने कहा, अब आपने कहा, आप ही की बात से एक सवाल है। आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फेक एनकाउंटर असंवैधानिक है। मैडम, जो फेकी है वो तो असंवैधानिक होगा ही होगा। वो कहां से संवैधानिक हो सकता है? और कौन कह रहा है कि फेक एनकाउंटर जायज होता है? अब 1 मिनट मैडम, आप बोल रही थी, आप बोल रही थी, मैं मेरा सवाल सुनिए मैडम। आप बोल रही थी ना, मैंने राजेश जी को चुप कराया, आपकी बात आने दी। अब मेरा सवाल सुनिए। भाई मैं समझ गई कि माननीय सुप्रीम कोर्ट भी समझ गया कि आपका चैनल तायद करता है कि एनकाउंटर नहीं जो असंवैधानिक। मैडम सुनिए, एक बात तो तय है। देखिए, फेक एनकाउंटर, सुनिए मैडम सुनिए, अगर गोली गलत, सुनिए ना प्लीज सुनिए, मुझसे क्यों लड़ रही हैं? मैं कह रहा हूं कि अगर गोली गलत तरीके से चलती है, अगर पुलिस वाले गलत गोली चलाते, एनकाउंटर की तायद कर रहे हैं ना। अब आप या तो मैं चुप हो जाऊं, आप ही एंकरिंग कर लीजिए, और या तो मेरा वर्जन आप सुनिए, उसके बाद तय करिए कि मैं सही हूं या गलत हूं। उसके बाद ही आप तय कर सकती है ना। मैडम, हर एनकाउंटर के बाद एक इंक्वायरी होती है। उस इंक्वायरी के बाद यह तय होता है कि वो एनकाउंटर फर्जी है या सही है। मैंने आपसे कहा था कि अगर आप डेटा दे पाए कि कितने एनकाउंटर फर्जी हो गए तो ज्यादा बेहतर हो जाता है इस पर डिबेट करना। पुलिस वालों को बंदूकें देखने के लिए नहीं दी जाती हैं, सजाने के लिए, कमर में खोसने के लिए नहीं दी जाती हैं कि देखते रहो, बस उसे दिखाते रहो, अपराधियों को डर जाएंगे। जरूरत पड़ने पर चलाने के लिए दी जाती है। तो हटाइए, लाठी डंडा पकड़ाइए। क्या जरूरत है हथियार देने की? मैडम, क्या जरूरत है पुलिस वालों को हथियार देने की? आप सवाल उठाइए कि एनकाउंटर की जांच हो रही है कि नहीं हो रही है। आप ये कह रहे हैं राकेश, आप ये कह रहे हैं कि एनकाउंटर होना चाहिए, न्यायालय की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। ये कह रहा है मैडम, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं।